बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही। सबसे पहले वो आपको बता देते हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर है। तो बता रहे हैं कि रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें और अब लाठीचार्ज की तस्वीरें आप देखिए। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल हो चुके हैं। तो विधानसभा परिसर में बैठे प्रदर्शनकारी छात्र जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं ये छात्र अपनी मांगों को लेकर, जिस पर आपको बताने की पुलिस ने एक्शन लिया और लाठीचार्ज कर दिया गया है। तो रांची से ये बड़ी अपडेट, तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल हो चुके हैं। तो विधानसभा परिसर में बैठे प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। छात्रों ने विधानसभा के पास बैरिकेडिंग तोड़ी है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो विधानसभा परिसर में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और जैसे ही बैरिकेड को लांघने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। तो लाठी और पानी से डरने वाले नहीं, प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से कह दिया गया है कि हम लाठी और पानी से डरने वाले नहीं हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अब भी पुलिस जो है वो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। छात्र लगातार कह रहे हैं कि हम पानी और लाठियों से डरेंगे नहीं, बल्कि हम यहीं डटे रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। रांची में छात्रों का विधानसभा में मार्च भी देखने को मिला था और अब पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। तो लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल हुए हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की, जहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों के बारे में अपडेट यह है कि वो लाठीचार्ज में घायल हुए हैं, क्योंकि बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश यहां पर की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त की, ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रांची में लगातार प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता रहे हैं कि राज्य मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच 3 दौर में करीब 5 घंटे तक चली मैराथन वार्ता पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरे सहयोगी सुयश झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। सुयश, जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है यहाँ पर और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लाठीचार्ज भी किया गया है छात्रों पर, क्या अपडेट है? So I came to this place and I will try to find out what is going on. Thank you. तो तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी सुयश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुयश, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी छात्र जो है उन पर लाठीचार्ज हुआ है, क्या अपडेट है अभी? हम छात्र होने के नाते, हम युवा होने के नाते हम रुकेंगे नहीं, हम जेनजी होने के नाते नहीं रुकेंगे। और बड़ी बात यह है कि इनका जो रखने का तरीका है, जो मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, उनका सीधे तौर पर यह तर्क है कि भाई देखिए, आप हर बार ये कहते हैं कि हम सिस्टम में बदलाव करेंगे, लेकिन आप बदलाव नहीं कर पाते हैं। आप कोई भी पेपर निकालते हैं तो महीनों लग जाता है उसके रिजल्ट आने में। आप कोई भी पेपर कराते हैं तो वो लीक हो जाता है। आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ करके आप जब ये कहते हैं, छात्रों को आश्वासन देते हैं कि हम छात्रों की बातों को सुनेंगे, सिस्टम में बदलाव करेंगे, तो सिस्टम नहीं बदल पाता है। बड़ी बात यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से छात्रों का दमन हो रहा है, कसौटी पर कसा जाता है। ये कहा जा सकता है कि हर दिन छात्रों को कसौटी पर कसते हुए लड़ना पड़ता है। जो छात्र निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं। कई एक ऐसे छात्र हैं जो देश छोड़ करके चले जाते हैं। कई एक ऐसे छात्र हैं जिनकी नौकरियां लग जाती हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं होती है कि पीछे जिनको आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक आंदोलन में अगर पुलिस ने लाठी चलाई है, ये बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज का हम लोग घोर रूप से निंदा करते हैं। और छात्रों के ऊपर लाठी चलाकर मुख्यमंत्री जी आप अपना बर्थडे का गिफ्ट छात्रों को नहीं दे सकते। आज आपका जन्मदिन था, आपको बड़ा दिल दिखाना था छात्रों के प्रति और इस प्रकार का लाठी उपयोग नहीं करना था झारखंड के छात्रों पे। ये झारखंडी छात्र आपके छात्र हैं, ये अपना हक अधिकार और संघर्ष के लिए रांची की सड़कों पर उतरे थे, विधानसभा घेराव करने उतरे थे। लेकिन आपकी पुलिस ने दिखा दिया कि हेमंत सोरेन जी जब डरते हैं तब तक पुलिस को आगे करते हैं। हेमंत
छात्रों के साथ देखने को मिली है। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि झारखंड विधानसभा परिसर के अंदर छात्र पहुंच चुके हैं, वहां पर तमाम छात्र बैठे हैं और धरने प्रदर्शन पर बैठ करके वे लोग कह रहे हैं कि वहां पर जो प्रतिनिधि है वो उनसे आकर के मिले, सरकारों को यह सुनाना चाहते हैं कि छात्र नहीं रुकेगा। बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में कहा जाता है कि अगर सड़कें सुनी हो जाती हैं तो फिर सरकारें बहरी हो जाती हैं, और आज का दृश्य यह बता रहा है कि सड़कें सुनी नहीं है लोकतंत्र में, सरकार को सुनना पड़ेगा। सुयश, क्योंकि जब दिल्ली में हमने प्रदर्शन देखने को मिला था तो सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने इस पर तुरंत फैसला भी किया, लेकिन यहां पर झारखंड सरकार क्यों फैसला नहीं कर पा रही है? प्रद्युमन, आपकी एक बार आवाज नहीं आई, मेरी आवाज पहुंच पा रही है सुयश अब तक? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। केंद्र सरकार ने जरूर फैसला लिया था, जब दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिला था तुरंत कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन झारखंड सरकार क्यों फैसला नहीं कर रही है? नहीं, फैसला इसलिए नहीं कर रही। देखिए, एक बात आपको मैं बताऊं कि वहां पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से वहां पर काम कर रही है, राहुल गांधी ने भी अभी बीते दिनों कहा कि भाई देखिए, किसी भी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बड़ी बात यह है कि छात्रों की बातों को सुना जाना चाहिए। तो जिस तरीके से छात्रों का प्रतिनिधिमंडल वहां पर मिलता है और उसके बाद सरकार का यह कहना है कि हम छात्रों की मांग को स्वीकार कर चुके हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यह बात तो हर दिन होती है, ये सारी चीजें तो हर दिन चलती है, तो फिर क्यों नहीं सरकार ठीक तरीके से सुन करके चीजों को रखने का प्रयास करती है? बड़ी बात यह है कि सरकार छात्रों से मुलाकात तो कर लेती है, उसके बाद आश्वासन भी दे देती है, लेकिन फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो कब तक ये कार्य चलता रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और डिसीजन मेकिंग जो होता है वो सरकार के ऊपर तो है ही, लेकिन सरकार के ऊपर भी कई एक प्रकार का प्रेशर पॉइंट होता है। लेकिन सरकार को ये लगता है कि भाई अगर हम फैसला ले लेंगे तो सरकार में बैठे हुए लोग ही ना फंस जाएं, जिससे सरकार की भी बदनामी होगी। और ये केवल झारखंड सरकार की बात नहीं है, जब जब पेपर लीक हुए हैं किसी भी राज्य में आप चले जाइए, सत्ता में बैठे हुए कोई ना कोई गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं निचले स्तर पर वो कहीं ना कहीं चाहे या तो बीजेपी से ताल्लुक रखते होंगे, चाहे वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते होंगे, तो खुद वहां पर सरकारों की भी बदनामी होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो चीजें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं सुयश, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति अभी हम साफ तौर में तस्वीरों में देख पा रहे हैं, प्रदर्शनकारी छात्र लगातार कह रहे हैं ना हम पानी से डरेंगे ना लाठियों से डरेंगे और प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखेंगे। अब आगे का क्या रोड मैप है इन छात्रों का? देखिए, इन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि भाई देखिए, हम रुकेंगे तो नहीं, सरकार का प्रतिनिधिमंडल आकर के मिलेगा तो मिलेगा, या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा दबाव हो जाए तो मंत्री खुद उतर करके आ जाए मिलने, क्योंकि ये जेनजी का प्रोटेस्ट है। और ये नए भारत में जेनजी का प्रोटेस्ट जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो कोई भी जो छात्र है जो वर्तमान समय में मेहनत करता है, वे नहीं चाहता है कि उसकी पूरी जवानी बर्बाद हो जाए। आज के दौर में पहले यह कहा जाता था कि भैया लड़का आईटीटी कर ले मैं भोजपुरी में भी बोल रहा हूं इसलिए ताकि झारखंड के जो है छात्रों से सीधे कनेक्ट कर सकूं। आमतौर पर यह कहा जाता था लड़का आईटीटी कर ले तो भैया उसका शादी करा देवल जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब यहां पर छात्रों की शादी भी नहीं हो रही है। कई एक छात्र ये कहते हैं कि भाई हम घर छोड़ करके निकले हैं, हमारी जवानी चली जा रही है, हम 30 साल के हो गए हैं, हमारी भर्ती नहीं हो पा रही है, जो नौकरी वे कर रहे हैं वो बहुत कम पैसे की नौकरी कर रहे हैं, हमारे लिए हेल्थ स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे लिए एजुकेशन स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे लिए सोसाइटी में स्टेबिलिटी नाम के ऊपर कुछ भी नहीं करना होता है। आज के दौर में अगर आपको मैं बताऊं, जो भी छात्र कमाता है या फिर जो भी मध्यम वर्गीय लोग कमाते हैं, वो अगर घर में खुदा ना खास्ता किसी के घर में कुछ भी अगर हो जाता है तो उनकी पूरी कमाई चली जाती है। तो छात्रों का यह कंसर्न था कि भाई जिस तरीके से आप समाज को देखते हैं, जेनजी समाज को उस तरीके से नहीं देखता है। जेनजी चाहता है कि समाज में एक समानता हो, बराबरी हो और सबके लिए समान अवसर भी पैदा हो सके। कांग्रेस की तरफ से यहां पर दिल्ली में जब प्रदर्शन हो रहा था तो अब बढ़ चढ़कर छात्रों के हित के लिए बात की गई थी, लेकिन जब झारखंड में और रांची में इस तरीके की स्थिति बन रही है तो खुलकर चीजें सामने क्यों नहीं आ पा रही हैं? खुलकर आखिरकार इस पर समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? जब छात्रों के हित की बात होती है तो छात्र तो हर एक जगह के बराबर होने चाहिए। देखिए, मैंने एक बार पहले आपको अभी कहा है कि जो भी सत्ता में बैठता है वो बहरा हो ही जाता है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो इस देश में, कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक चली इस देश में, छात्रों का प्रदर्शन उस समय भी होता था। किस तरीके से कांग्रेस ने इस देश में छात्रों के प्रदर्शन को सुना सब जानते हैं, सबने उस तस्वीरों को देखा है।
अभी वर्तमान समय में बीजेपी है इस देश में, जो इस देश में बदलाव की मांग की जा रही है, वो सब देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से सुन रही है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो वो कांग्रेस जो ये कहती है कि हम छात्रों के ऊपर अलग अलग तरीके से जाकर के उनके साथ संवाद कर रहे हैं। अभी कल ही राहुल गांधी इलाहाबाद में थे एक दिन पहले, और वहां पर छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे जहां पर उनके साथ गठबंधन में सरकार चल रही है जेएमएम की, और वहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से भी एक सीधा सवाल है, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं जहां पर उनकी सरकार है या फिर उनके गठबंधन की सरकार चल रही है, और वहां पर छात्रों के साथ जाकर के संवाद कर रहे हैं। तो जो भी सत्ता में बैठा है आज तक, वो बहरा होता ही होता है। बड़ी बात यह है कि जेनजी का यह कहना है, ये एक प्रदर्शन एक राज्य में तो जरूर चल रहा है, लेकिन अगर इसको हम पैन इंडिया लेवल पे देखेंगे तो यह बदलाव की सुगबुगाहट को आमंत्रित करता है। छात्र कह रहे हैं कि हम एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश की बात कर रहे हैं कि सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, और उसके लिए बड़ी बात यह है कि जो इस देश की सरकार है, जो राज्यों की सरकार है, उसको कमर कसना पड़ेगा, जो कमियां हैं उसको स्वीकार करनी होगी, छात्रों की बातों को सुनना होगा, तभी जाकर के कहीं बदलाव संभव हो सकेगा। सुयश, छात्र प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच कई बार की वार्ता जो है हमने वो देख ली है, लेकिन बेनतीजा रही है। कई घंटों की बैठकें रही हैं। किन मुद्दों पर यह बैठक जो रही है वो बेनतीजा रही है, कुछ जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो अब जेपीसी का जो पेपर लीक हुआ, जेपीसी का पेपर तो एक लीक था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। उसके पहले 2023 के बाद से हम बात करें तो झारखंड में स्थिति और बिगड़ी। जो राज्य स्तर पर पेपर कराए जाते हैं वह सभी पेपर लीक हुए। तो छात्रों के बीच की जो बातें रखी गई सरकार के सामने, वो रखी गई कि भाई देखिए, अभी वर्तमान समय में जो आप ये कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, तो जांच मत कराइए। आप ये कहिए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उसको पूर्ण रूप से रद्द किया जाएगा और आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आप इस बात का आश्वासन दीजिए। हालांकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की जो परीक्षा है उसको पूर्ण रूप से अब रद्द कर दिया गया है। सरकार स्वीकार तो कर रही है, लेकिन सरकार को भी यह डर है कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, अगर फिर से पेपर कराते हैं, फिर छात्र जो है कि धरना प्रदर्शन पर उतर जाएंगे। और जो पेपर का मैं आपको अगर पेपर की सूची बताता चलूं तो बहुत ढेर सारे, तकरीबन 6 से 7 ऐसे पेपर थे जो लीक हुए। अब छात्रों का कहना है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर लोकसभा में भी देखा गया है कि एंटी पेपर लीक बिल पास कर दिया गया है, लेकिन आगे क्या छात्रों को डेली ऐसी ही चीजों का सामना करना पड़ेगा? अब सरकार सुन तो रही है, प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात तो की है, सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को तो मिल रहा है। सरकार का यह कहना है कि जो मांगे हैं हम उनको स्वीकार करते हैं और छात्रों को अब आंदोलन से पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक सरकार की बातों को वे नहीं सुनेंगे, क्योंकि ऐसे पहले भी देखे जा चुके हैं। बिल्कुल, दर्शकों को जो हम तस्वीरें दिखा देते हैं। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च लगातार जारी है। ये इस वक्त का अपडेट है। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर फिर से लाठीचार्ज किया गया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये भी अपडेट मिली, तस्वीरें आप देख सकते हैं। छात्रों पर फिर से पानी की बौछार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि छात्र लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। तो रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। इस तरीके से सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि स्थिति वहां पर काफी अजीबोगरीब बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समझाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अब भी उसी तरीके से अड़िग हैं। लाठीचार्ज लगातार किया जा रहा है। अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? ये जेंजी का प्रोटेस्ट जो प्रद्युमन है ना, तो इसको कह सकते हैं कि भंवर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। और ये बात जेंजी प्रोटेस्ट में दिल्ली में भी देखने को मिली, और यही सेम चीज अब देखने को मिल रही है झारखंड में भी। अभी जो वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि अब पुलिस का जो सब्र बल है वो भी टूट रहा है और लाठीचार्ज भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में लाठीचार्ज हुई, तो कांग्रेस और भी जितने भी तमाम विपक्षी दल के नेता थे वो कह रहे थे कि जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है तो बीजेपी जवाब दे। तो क्या अब यहां पर बीजेपी ये सवाल नहीं करेगी, या फिर ये सवाल नहीं उठेगा कि जिस तरीके से आप वहां छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं? देखिए, आमतौर पर यही कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम प्रशासन का होता है, और प्रशासन अपने स्तर पर यह कार्य कर रहा है। जब यह प्रदर्शन शुरू हुआ तो प्रदर्शन को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग लगाए गए थे, और उन बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार बिछाए गए थे। अगर मैं इसको जोड़ने का प्रयास करूं तो आपको याद होगा किस तरीके से जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो किसान आंदोलन मार्च ना कर सकें, किसान आगे ना बढ़ सकें, तो उसके लिए भी वहां पर कटीले तार लगाए गए थे। उस समय बीजेपी से सवाल यह किया जा रहा था कि
भाई अन्नदाताओं को आप कटीले तारों से रोक रहे हैं। तो यहां पर जो छात्र आने वाले भारत का भविष्य गढ़ने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आप कटीले तारों का जाल बिछा रहे हैं। हालांकि ये कटीले तार भी यहां पर काम नहीं आए। उन कटीले तारों को पार करते हुए, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, वाटर कैनन को झेलते हुए ये लोग आगे बढ़ते चले गए। लेकिन कुछ जगहों पर झड़प भी अभी तक देखने को मिली है, कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी देखने को मिला है। और इन सभी चीजों के बीच में बहुत ऐसे छात्र हैं, तकरीबन 1.5 से 2 लाख की संख्या में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सभी चीजों के बीच में बहुत छात्र ये ना तो वैसा कोई कानून का उल्लंघन किए हैं, तो वैसे हम लोग कोई काम भी नहीं किए हैं, और जिसके कारण सरकार को लाठी चलाने की जरूरत पड़े। और लगभग बैरिकेड से मैं 200 मीटर दूर था। हम लोग का सिंपल सी डिमांड है, सीबीआई की जांच की मांग करा दी। हमारा 11 to 13 जेपीसी में मैं भी बैठा था, काफी मार्जिन से मैं रहा था, तो उसका सीबीआई के बस जांच करा दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग लगभग आप मान भी चुके हैं, तो केवल सीबीआई जांच पे बात आके अटक रही है। तो सीबीआई जांच करा दी, हमारी बस वही मांग है। और भाई लोग का जो सीजीएल का मांग है वो करा दीजिए, बाकी हमारी कोई मांग भी नहीं है। हम बहुत छोटी सी मांग है। अब इसके लिए आपको लाठी चलाना पड़ रहा है, तो मुझे आप पे शर्म भी आती है। मैं कानून से बाहर नहीं हूँ, मैं संविधान से बाहर नहीं हूँ, मैं आपके राज्य के बच्चा हूँ। मैं अभी भी आप ही का अभिभावक बनूँ। मुझे अभी भी आप ही से उम्मीद है कि आप ही जो कीजिएगा मेरे लिए कीजिएगा। तो फिर लाठी चलाना क्यों भाई, क्यों इतना कष्ट देना? तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की तेज बौछार है जिससे छात्र पीछे की तरफ हट सके। लाठीचार्ज भी किया गया। जिस तरीके से मेरे सहयोगी सुयश लगातार बता रहे थे कि सवाल तो उठना लाजमी हो जाता है कि जब दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ तो पूरा विपक्ष सुयश जमीन पर उतर आया था। हमने वो तस्वीरें देखी कि कांग्रेस पार्टी के आधे से ज्यादा नेता तो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिले थे। लेकिन आज जब रांची में चीज हो रही है तो विपक्ष खामोश है और भी पार्टियां खामोश है। अब बिल्कुल ये बात अब देखिए सामने आएगी, क्योंकि अगर मैं आपको लोकसभा का उदाहरण दूं तो लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने खड़े होकर के कहा था कि गोलियां चलाने का आदेश, लाठी चलाने का आदेश जो है कि कोई नेता मंत्री नहीं देते हैं बल्कि ये मजिस्ट्रेट देते हैं। तो वहां पर क्या जब लाठीचार्ज हो रही है तो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश जो है कि क्या हेमंत सोरेन की तरफ से आया है? सबसे बड़ा सवाल ये सुयश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए मैं रोक रहा हूं सुयश आपको। एक पहले दर्शकों को एक तस्वीर में दिखा दूं। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था। और अब से कुछ ही सेकंड पहले हमने एक तस्वीर भी आपको दिखाई, जहां पर एक युवक आपको बैठा हुआ दिख रहा होगा जिसके लाठीचार्ज के बाद हाथ और पैरों में बुरी तरीके से चोट लगी है। ये तस्वीरें देखना जरूरी है सुयश। बिल्कुल, ये मैंने आपसे बोला कि ये सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस की यही कांग्रेस अभी दिल्ली में कह रही थी कि आपने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कैसे कर दिया भाई। तो जो बच्चों का डिमांड है कि वो विधानसभा जाकर ही मानेंगे, उसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? हम लोग को आश्वस्त कर, हम लोग पीसफुल ढंग से ये अपना मार्च निकालें, इसी का हम लोग लगातार हम लोग। कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं, लाठीचार्ज में निकले जाएंगे हॉस्पिटल, इसकी जानकारी दें। कितना बड़ा है मजिस्ट्रेट ने दिया था या फिर किसी नेता मंत्री ने आदेश दिया है, यह बात सामने निकल करके आएगी और यह बात पूछी जानी चाहिए, क्योंकि छात्रों की जो मांग है वो साफ तौर पर एकदम सीधी है। भाई आप ईडी से जांच करा दीजिए, आप सीबीआई से जांच करा दीजिए, आप एक कैलेंडर को निर्धारित करिए। यानी कि जो छात्रों के कैलेंडर को बनाने की बात की जा रही है उसमें आप एक तारीख तय कीजिए, एक तारीख से लेकर के एक पर्टिकुलर तारीख तक वहां पर छात्र अपने फॉर्म बिल्कुल कहने के निश्चित तौर पर यहां पर बातों को सुना जाना चाहिए। ठीक है सुयश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।